प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को जय मसीह। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में से आज एक अद्भुत बातों को सीखते हैं। मेरे साथ निकाले रोमी की पत्री 12 अध्याय वचन 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्यारे प्रभु के लोगों, यदि हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते या परमेश्वर की आराधना करना चाहते तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है? साफ साफ परमेश्वर का वचन यहाँ पर साफ साफ कहता है कि यदि हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते, यदि हम परमेश्वर को आत्मिक सेवा देना चाहते हैं तो हमारा शरीर जीवित होना चाहिए, हमारा शरीर पवित्र होना चाहिए और वो बलिदान चढ़ाना चाहिए जो परमेश्वर को भाता हो, जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि अपने शरीर को कैसे जीवित रखें, अपने शरीर को कैसे निर्दोष रखें, अपने शरीर को कैसे पवित्र रखें ताकि परमेश्वर को वो बलिदान भाने लगे, ताकि वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ताकि वो हमारी तरफ से परमेश्वर की आराधना हो, ताकि हमारी तरफ से परमेश्वर की वो आत्मिक सेवा हो। तो इसके लिए हम जब पुराने नियम में पढ़ते हैं, याजक लोग जब परमेश्वर की आराधना के लिए वेदी के पास जाते थे, जब वो बलिदान चढ़ाते थे तो वो बलिदान जानवर का जब चढ़ाते थे, वो जानवर निर्दोष और जीवित होना बहुत ही जरूरी था। मरा हुआ जानवर या घाव या सड़ा गला हुआ जानवर वेदी पर नहीं चढ़ाते थे। ऐसे ही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमारा जो शरीर है पाप से भरा हुआ ना होकर जीवित शरीर बन जाए, ताकि परमेश्वर को वो भाने लगे, ताकि परमेश्वर के लिए वो ग्रहण योग्य बलिदान हो। हालेलुया। तो हम बाइबल में से जानेंगे कि कैसे हम अपने शरीर को जीवित रख सकते हैं, कैसे हम अपने शरीर को निर्दोष और पवित्र रख सकते हैं ताकि परमेश्वर को जीवित बलिदान चढ़ाते रहें। कैसे हम अपने शरीर को जीवित रख सकते हैं, तो आइए हम बाइबल में से सीखें। पहला पॉइंट, अपने शरीर को ज्योति से परिपूर्ण बनाओ। अपने शरीर की ज्योति को परिपूर्ण बनाओ। पहला पॉइंट, अपने शरीर को ज्योति से परिपूर्ण बनाओ। ये शरीर हमारा ज्योति से परिपूर्ण होना चाहिए। मेरे साथ निकाले मत्ती 6 अध्याय वचन 22। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। ध्यान से वचन को पढ़िए। मत्ती 6 अध्याय वचन 22। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। हमारे शरीर का जो दिया है, हमारे शरीर को जीवित और उजियाला और निर्दोष और पाप से दूर रखने वाला दिया क्या है? वो आंख है। हमें अपनी आंख को निर्मल बनाना है। मतलब कि हमें इस आंख से जो परमेश्वर ने हमारे देह में रखी है, उस आंख से केवल परमेश्वर जो दिखाना चाहता है, परमेश्वर जो चाहता है, उन्हीं बातों को हम देखें। हालेलुया। क्योंकि 23 वचन में ध्यान से सुनिए, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा हो जाएगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा है। मेरे प्रभु के लोगों, हमें अपने शरीर को उजियाला या रोशनी से भरा हुआ कैसे बनाना है? हमारे शरीर में जो दिया है, हमारी जो आंख है, उसको साफ सुथरा रखना है ताकि हमारा पूरा शरीर जीवित बन जाए परमेश्वर के सामने, निर्दोष बन जाए परमेश्वर के सामने। मेरे साथ एक और वचन निकाले। हमारे अंग के, हमारे शरीर के एक एक अंग को हमें क्या करना है? परमेश्वर की ओर लगाना है। वही देखना है जो परमेश्वर चाहता है, वही बोलना है जो परमेश्वर सुनना चाहता है। हालेलुया। याकूब की पत्री
याकूब की पत्री 3 अध्याय वचन 6। जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। देखो, यहाँ पर शरीर का दिया आंख था, ऐसे ही हमारे शरीर में एक और पार्ट है जो जीभ है, जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया, जो लोगों को, परमेश्वर के लोगों को आशीष देने के लिए बनाया गया। अगर हम इसका इस्तेमाल बुराई के लिए करते हैं तो हमारा सारा शरीर पाप से भर जाएगा, हमारा शरीर मर जाएगा, वो जीवित शरीर नहीं होगा। इसलिए हमारे शरीर के एक एक अंग को, वो चाहे आंख हो, वो चाहे जीभ हो, वो चाहे हाथ हो, वो चाहे पैर हो, हर एक अंग को मसीह की देह बनाना है। हर एक अंग को क्या करना है? हमें परमेश्वर की ओर लगाना है, पाप की ओर नहीं लगाना, परमेश्वर की बातों की ओर लगाना है, परमेश्वर के लोगों की मदद के लिए, उनके लिए दुआ प्रार्थना के लिए लगाना है। तो पहला क्या था? हम अपने शरीर को जीवित कैसे रख सकते हैं? हम अपने शरीर को जीवित रखने का पहला उपाय है, अपने शरीर को ज्योति से परिपूर्ण कर दो। अपने शरीर में जितने भी अंग हैं, उन सबको परमेश्वर की ओर लगाना है। हालेलुया। दूसरा, अपने शरीर को पाप के लिए मृत जानना है, अपने शरीर को पाप के लिए मरा हुआ जानना है। मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय वचन 11 से लेकर 13। रोमियो की पत्री 6 अध्याय वचन 11 से लेकर 13। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे शरीर, नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्यारे प्रभु के लोगों, दूसरा पॉइंट है, हमें अपने शरीर को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह के लिए जीवित समझना है, और अधर्म के लिए अपने अंगों को नहीं देना है, धर्म के लिए अपने अंगों को देना है। अब जब हम इन बातों को करेंगे, पहला हमें अपने शरीर को ज्योति से परिपूर्ण करना है, दूसरा अपने शरीर के अंगों को, अपने शरीर को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह यीशु के लिए जीवित समझना है, और अपने शरीर के अंगों को अधर्म के लिए नहीं देना, बुरे कामों के लिए नहीं देना, बल्कि किसी के लिए देना है? धर्म के कामों के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। जब हम इन बातों को करेंगे मेरे प्रभु के लोगों, परमेश्वर के लिए हमारा शरीर जीवित शरीर बन जाएगा, जो परमेश्वर को भाने लगेगा, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। तीसरा पॉइंट, शरीर की क्रियाओं को मारना है। पहला पॉइंट, अपने शरीर को ज्योति से परिपूर्ण बनाना है, वही देखना और बोलना है जो परमेश्वर चाहता है। दूसरा, अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और मसीह के लिए जीवित समझना है। तीसरा, शरीर की शारीरिक क्रियाओं को मारना है। वो कैसे हम मार सकते हैं? मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय वचन 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे। मेरे प्रभु के लोग, यहाँ पर आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारने का मतलब है हमें शरीर की न सुनकर आत्मा की सुनना है। हालेलुया। यदि हम आत्मा की सुनेंगे तो शरीर के कामों को तो हम 100% मार लेंगे। तब हम शरीर की इच्छा को नहीं पूरा कर पाएंगे जब हम आत्मा की सुनेंगे। तो पहला पॉइंट आज का क्या था?
यदि हमें परमेश्वर को अपना शरीर जीवित करके बलिदान चढ़ाना है तो हमें अपने शरीर को जीवित रखना है, निर्दोष रखना है और पवित्र रखना है। उसके लिए क्या करना है? अपने शरीर को ज्योति से परिपूर्ण बनाना है, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने शरीर को पाप के लिए मरा हुआ मसीह यीशु के लिए जीवित समझना है और अपने अंगों को अधर्म के लिए नहीं देना, अपने अंगों को धर्म के काम के लिए देना है। और तीसरा, अपने शारीरिक क्रियाओं को, शारीरिक इच्छाओं को आत्मा के द्वारा मानना है, पवित्र आत्मा के द्वारा मारना है। पवित्र आत्मा की सुनकर शरीर की क्रियाओं को, शरीर की इच्छाओं को अनदेखा कर देना है। तो प्यारे प्रभु के लोगों, आज हमने 3 पॉइंट को सीखा। अगले सेशन में, अगले हफ्ते में हम 3 पॉइंट और सीखेंगे, जिससे हम जान जाएंगे कि परमेश्वर को जीवित बलिदान हम कैसे चढ़ाएं, परमेश्वर के सामने हम जीवित शरीर को कैसे ले जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है अपने आप को पाप से अलग रखना, अपने आप को शरीर की इच्छाओं से अलग रखना, केवल अपने आप को मसीह के लिए जीवित समझना, तभी हम परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ा सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। सभी को जय मसीह।